हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, हीनता से भी हीन है हीन भावना। यानी हिंसा, हिंसा क्या होता है आपको पता है? हिंसा यानी किसी के ऊपर बल का प्रयोग करना, किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इसे कहते हैं हिंसा। मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, इससे भी ज्यादा हीन है हीन भावना। यानी खुद को भीतर से कमजोर समझना, यानी खुद को भीतर से पापी समझना। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। भगवत गीता भी कहती है कि कमजोर मन के आगे समर्पण मत करो, उठो उठो। हिंसा से भी हीन है हीन भावना। तो यहां पर कवि क्या कह रहा है, इसे जरा समझने की कोशिश करो। कवि ये नहीं कह रहा है कि भैया अगर हिंसा से भी हीन है हीन भावना तो हमें हिंसा करना चाहिए। बात को समझो, हिंसा से भी हीन है हीन भावना, इसका अर्थ क्या है? अगर आपको ये चीज समझ में आई कि मैं जो भीतर से टूट रहा हूं, मैं जो भीतर से हीन भावना पालकर रखा हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आप इसे समझने लगे, आप इसे समझने लगे, यानी आप भीतर की ओर मुड़ने लगे, आप आध्यात्मिक रास्ते की ओर मुड़ने लगे, आप खुद से प्रश्न करने लगे, समझने लगे, देखने लगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो भीतर की ओर मुड़ने लगता है, खुद को देखने समझने लगता है, अगर जिस बंदे को यह समझ में आ गया कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, तो वो व्यक्ति सच में कभी हिंसा करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति सच में कभी हिंसा करेगा ही नहीं। अगर जिस व्यक्ति को यह चीज समझ में आ गई, अगर जिसने इस गहरी पीड़ा का अनुभव कर लिया, गहरी पीड़ा का अनुभव कर लिया, मन की गहरी पीड़ा का अनुभव किया जिसने, और अगर उसे समझ में आ गया कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, तो वो व्यक्ति कभी हिंसा करेगा ही नहीं। तो जब भी आपका मन चीजों को लेकर टूटे, खुद को हीन समझे, दूसरों को बड़ा समझे, खुद को छोटा समझे, यह है हीनता की भावना। दूसरों को बड़ा समझना, खुद को छोटा समझना, यह भी एक पाप है, यह भी हिंसा से भी हीन है। समझने की कोशिश करिए।